नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न किशनगंज बिहार से सिद्धार्थ जैन। गुरुदेव ये कह रहे हैं, महाराज जी आप तो संत वैरागी हैं, आप भी समाज को मार्गदर्शन देकर सेवा करते हैं और हम लोग रागी जन भी अपने काम से सेवा कर रहे हैं, तो हमारी सेवा और आपकी सेवा में क्या अंतर है? और गुरुदेव, सेवा साधन है या साध्य? यदि साधन है तो साध्य क्या? समाज को मार्गदर्शन देकर संत सेवा करते हैं और समाज को सहयोग देकर श्रावक सेवा करते हैं। सेवा सेवा है। आपने पूछा है दोनों की सेवा में क्या अंतर है। अगर देखा जाए तो संत की सेवा भी एक शुभोपयोगात्मक परिणति है और श्रावकों की सेवा भी एक शुभोपयोगात्मक परिणति है। लेकिन संत और एक सामान्य कार्यकर्ता या सामाजिक व्यक्ति की सेवा में एक बड़ा अंतर होता है। संत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अन्य व्यक्तियों के द्वारा निस्वार्थ सेवा करने वालों की संख्या कम होती है। दूसरी बात, अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो भी सेवा की जाती है उसका दायरा सीमित होता है, वो कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों तक सीमित रहते हैं। संतों का दायरा व्यापक होता है, उनके मार्गदर्शन से जनता व्यापक रूप से प्रभावित होती है। इसलिए दोनों की इस सेवा में अंतर तो है ही। सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई सेवा को केवल सेवा की दृष्टि से देखा जाता है और संतों के द्वारा दिए गए दिशा दर्शन को एक उपकार के रूप में देखा जाता है और लोग श्रद्धा उसे देखते हैं। संतों के प्रति कृतज्ञता के साथ श्रद्धा की भावना होती है, जबकि अन्य सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा की गई सेवा के प्रति लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये बड़ा मौलिक अंतर है। जहाँ तक सेवा के साधन और साध्य होने का सवाल है, सेवा साधन है, साध्य नहीं। निश्चय सेवा तो अपनी आत्मा की है। सेवा एक प्रकार की प्रवृत्ति है। आनंद प्रवृत्ति में नहीं है, निर्वृत्ति में है, जो आत्मस्थिरता के बाद ही संभव है। इसलिए हमारा मूल लक्ष्य आत्मलीनता का होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे एवं डॉक्टर आर.के. जैन कह रहे हैं, गुरुवर जब ईश्वर ही करता है तो मनुष्य से नकारात्मक व गलत काम क्यों कराते हैं? देखिए, अगर ईश्वर को हम कर्ता मानते हैं ना, तो यही नहीं, इस प्रकार के अनेक आरोप ईश्वर पर लगते हैं। इसलिए जैनियों ने बहुत अच्छा किया कि ईश्वर को इस आरोप से मुक्त रखा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म मानता है कि हर आत्मा के भीतर परमात्मा है और हर आत्मा अपना क्रमिक विकास करके अपना गुणात्मक परिवर्तन करते हुए परमात्मा हो सकता है। लेकिन जैन धर्म में किसी ऐसे सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर या उस जैसी शक्ति की मान्यता नहीं है जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमें हमारा संपोषण और संहार करता हो। जैन धर्म के अनुसार हर प्राणी अपना ईश्वर खुद है। उसकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियां ही उसके उत्थान और पतन का कारण है। वह अपने शुभ भावों और कृत्यों के बल पर अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है, तो अपनी अशुभ परिणति के बल पर अपना पतन करता है। इसलिए ईश्वर के कर्तृत्व से जैन धर्म मुक्त है। आप अगर ईश्वर के कर्तृत्व पर भरोसा करोगे तो दुनिया में जितने भी पाप हैं उसका आरोप भी प्रकारांतर से ईश्वर पर ही आएगा। जिनका ये विश्वास है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता,
तो वो तो सब बातों को ईश्वर से ही जोड़ के रखेंगे। जैन धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। अब सवाल है फिर ईश्वर की उपासना क्यों? ईश्वर की उपासना इसलिए नहीं कि ईश्वर हम पर प्रसन्न होकर हमें उपकृत करेगा। ईश्वर की उपासना केवल इसलिए कि ईश्वर के सानिध्य में जाकर हम प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। हमें भगवान या ईश्वर के पास इसी भाव से जाना चाहिए, उन्हें एक प्रेरक निमित्त के रूप में स्वीकारना चाहिए, उन्हें अपने जीवन के आदर्श के रूप में अवधारित करना चाहिए, हृदय में स्थापित कर लें और प्रेरणा पाकर अपने जीवन को बदलें। हम ईश्वर के चरणों में रोज जाते हैं तो बस एक ही बात समझ में आती है कि यही मेरा आदर्श रूप है, जो भगवान है वही मैं हूँ। प्रभु आप में और मुझ में कोई मौलिक अंतर नहीं, अंतर केवल इतना है कि ने अपने आप को पा लिया और मैं भटका हुआ हूँ। प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, जीवन के मर्म को जान रहा हूँ। बस ऐसी शक्ति और साहस की कामना लेकर, भावना लेकर कि मैं भी आप जैसे पथ पर चलकर आप जैसा बन सकूं, आपको अपने जीवन का आदर्श बनाकर अपने जीवन व्यवहार को परिवर्तित कर सकूं। यदि इस मनोभाव से भगवान के चरणों में जाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएगी। अपनी कमियों को ईश्वर पर न जोड़ें। और लोगों की एक बड़ी विचित्रता है, अच्छा काम किया तो मैंने और बुरा काम हुआ तो हे भगवान ये कौन सा पाप उदय आ गया, किस पाप का फल दिया है तूने। ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर को मानिए, ईश्वर के कृतित्व को मत मानिए। मैंने पहले भी एक उदाहरण अनेक बार दिया है कि एक प्रोफेसर मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज मुझे जैनों की सब बातें समझ में आती हो। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, जैनों की बातें सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को मानते पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए न, मुझ पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैंने कहा बहन जी यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? उन्होंने कहा फिर महाराज आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों? मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? हाँ देखते। बोले क्यों? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे का दाग धब्बा साफ कर देता? नहीं नहीं महाराज, दर्पण में दाग धब्बा देकर हम अपने दाग धब्बे को खुद साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा जैन धर्म में ईश्वर का यही स्थान है। हम परमात्मा को एक दर्पण की तरह अपने सामने रखते हैं और उसमें अपनी छवि को देखकर जहाँ हमारी विकृतियाँ और बुराइयाँ उसे साफ कर लेते हैं और अपना जीवन धन्य हो जाता है। ईश्वर की उपासना का यही सबसे बड़ा व्यवहारिक उद्देश्य और लाभ है। पूज्य गुरुदेव, 12 राजस्थान से मुकेश साधना गंगवाल कह रहे हैं महाराज जी आशीर्वाद भरोसा वह आशीर्वाद दो, भरोसा व आशीर्वाद दो शब्द हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन ये असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। इन दो शब्द को हमारे जीवन में कैसे उपयोग करें, कृपया समाधान। भरोसा और आशीर्वाद ये दो शब्द हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर इनका प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है। आपने पूछा है इन दो शब्दों को हमारे जीवन में कैसे उपयोग करें। देखिए इन दोनों चीज़ें, भरोसा विश्वास पर टिकता है और आशीर्वाद श्रद्धा से फलती। हम जिस पर भरोसा करें उस पर विश्वास रखें और जिनसे आशीर्वाद चाहते हैं उनके प्रति श्रद्धा रखें। विश्वास और श्रद्धा यदि हमारे मन में अंकित हो जाए तो न कभी हमें किसी भरोसे को लेकर के चिंता करनी पड़ेगी
और न ही हमारे लिए कोई आशीर्वाद निष्फल होगा। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुनील जैन गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि ईश्वर ने हर मनुष्य को 2 हाथ और उसमें एक समान 5-5 अंगुलियां दी हैं, पर हर इंसान की उंगली और अंगूठा के निशान बदल जाते हैं, ऐसा क्यों गुरुवर? हमारी शंका का समाधान। ऐसा इसलिए कि आकृति हर इंसान की एक सी है, पर प्रकृति सबकी अलग अलग। सबके कर्म अलग हैं, सबके कृत्य अलग हैं, सबके परिणाम अलग हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हर प्राणी सबके मध्य रहने के बाद भी अपने आप में सबसे अलग और स्वतंत्र है। सबकी अपनी एक पहचान है। हम एकत्व को जाने, आध्यात्मिक दृष्टि से ये बात समझे और अपने उस एकत्व स्वरूप आत्मा में लीन होने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, मुरैना मध्य प्रदेश से हितांश कह रहे हैं, मैं माहौर बनिया हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मुझे जैन धर्म पसंद है, मैं दीक्षा और जैन धर्म के नियम लेना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन जैन नियमों के साथ जीना चाहता हूँ। अहिंसा, शाकाहारी, मोक्ष के रास्ते के कारण मुझे जैन धर्म पसंद है। मेरे घर में हम प्याज नहीं खाते हैं, मेरी माँ भी धार्मिक महिला है। क्या मैं जैन धर्म अपना सकता हूँ? अगर मैं जैन धर्म अपनाता हूँ तो क्या जैन धर्म के लोग मेरे साथ भेदभाव करेंगे, क्योंकि मैं जन्मना जैन तो हूँ नहीं? क्या मैं अपने बच्चों का विवाह जैन परिवार में कर पाऊँगा? तीसरी बात उन्होंने रखी है, अगर मैं जैन धर्म अपनाता हूँ, मैं सभी जैन धर्म के नियमों का पालन करूँगा, मेरी माँ और पिता को कोई आपत्ति नहीं है। जैन धर्म अपनाने के बाद मुझे एक जैन धर्म की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, तो क्या मैं पूरे नियम के साथ अपना जीवन जैन धर्म की लड़की के साथ बिता सकता हूँ? देखिए, जहाँ तक जैन धर्म को अपनाने का सवाल है, सभी के लिए रास्ता खुला है। विधिवत जैन धर्म में दीक्षित होइए और जैन धर्म का दृढ़ता से पालन कीजिए। अतीत में भी अनेक लोगों ने जैन धर्म को अंगीकार किया और अपने जीवन का उद्धार किया। आपके हृदय में भी अगर ऐसी श्रद्धा है और जैन तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर आप जैन धर्म की ओर झुक रहे हैं, जैन धर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित ये प्रशंसनीय कार्य है, आप जुड़िए। जहाँ तक जैन समाज की बात है, वो आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर व्यवहार अच्छा होता है तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। और ये जुड़ाव भी इस तरीके से हो कि समाज उसका स्वागत करे। हमारे समाज में एक पंडित जी थे, खंडवा के राम प्रसाद शर्मा या ऐसे करके शास्त्री जी थे। वो जन्म से ब्राह्मण थे। बाद में वो जैन धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया। सर सेठ हुकुमचंद जी ने उन्हें कासलीवाल गोत्र प्रदान किया। आज भी लगभग 2 पीढ़ी हो गई इस बात को, पीढ़ियाँ जैन धर्म का अनुपालन कर रही हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में हैं, पर ये समाज की सम्मति के साथ और समाज को भी इसमें बहुत व्यापक दृष्टि रखते हुए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो गुरुओं के मार्गदर्शन में उसे जैन धर्म से जोड़ना चाहिए और उसे गले लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है। उसके बाद फिर बाकी की बातें तो अपने आप ढलते जाती है। जैन धर्म के इतिहास को पलट करके देखें तो जैनों में अनेक ऐसी जातियां हैं जो कन्वर्ट होकर के जैन बनी है। अभी सबसे निकट की एक कटनेरा समाज है जो लगभग 300 वर्ष पूरी तरह जैन बनी। ऐसे अन्य समाजों में भी हैं जो अजैन से जैन बनी है। इतिहास इसका साक्षी है। लेकिन विचारों से प्रेरित होकर जैन बनना अच्छी बात है, पर विवाह करने के लिए जैन बनना अच्छी बात नहीं। आजकल बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं कि मुझे किसी जैन लड़की से चक्कर हो गया तो चलो थोड़े दिन के लिए जैन धर्म अपना लो, जैन मंदिर जाने लगो, जैन नियमों का पालन कर लो, फिर विवाह करो। ये सही मार्ग नहीं है।
जैन बनना है तो जैन आचार और जैन विचार से प्रभावित होकर के जैन बनो, तब तो तुम्हारा जैन बनना सार्थक। बाकी तो सिर्फ केवल एक परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयत्न मात्र रह जाएगा। ये उचित नहीं है। पहले अपना हृदय परिवर्तन करें। और मैं तो आपसे कहता हूँ, यदि आपका जैन धर्म से सच्चा अनुराग है और जैन विचार को आपने अंदर से स्वीकार लिया, तो फिर विवाह आदि की शंकाई मन में क्यों? जहाँ मेरा जैन धर्म निभेगा वहाँ मैं विवाह करूँगा, नहीं होगा तो बिना विवाह के रहूँगा। श्रद्धांत तो ऐसा होता है। और फिर जो जैन धर्म को पूरी तरह आत्मसात कर चुका होता है, वो कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास रखता है कि अब मेरा जैसा कर्मोदय होगा होगा। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो जन्मना जैन नहीं है, लेकिन विशुद्ध जैन है और कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था, पर उनके मन में ये सब विकल्प नहीं। ठीक है, जो मेरे कर्म के उदय में होगा वो होगा। उन्हें कभी अपेक्षा नहीं रखी, उन्हें बुरा भी नहीं लगा, पर हम व्यापक दृष्टि लेकर के चलेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ, पर बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना। विवाह के लिए मत करना और जैन बन जाने के बाद विवाह की चिंता मत करना। पूज्य गुरुदेव, बांदा उत्तर प्रदेश से श्री जीवन कुमार जैन कह रहे हैं कि जीवन में अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण किस प्रकार रखें? देखिए, जीवन में अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण किस प्रकार करें? पूर्ण नियंत्रण तो धीरे धीरे होती है, पहले नियंत्रण की बात करो। आत्मनियंत्रण का लक्ष्य होना चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों में संयम लाने का संकल्प रखना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय हमें करना चाहिए। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है। भावना योग के साथ कुछ चीज़ें हैं जिसे आप अपनी साधना में सम्मिलित करें तो आप अपने आप पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं। क्या करें? तो कहते हैं कि आप जब भी कोई कार्य करें, अगर गलत हो जाए, जैसे एहसास हो उसकी निंदा करें और अपने आप को कुछ पनिशमेंट दें। शाम को एक किनारे बैठे और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें कि कहाँ कहाँ मैं पटरी से उतरा। जब भी आपके साथ ऐसा लगे, आप ये उसकी निंदा करें और तय करें इसकी अब मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। सुबह उठ करके आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का दिन मुझे संयम से जीना है, आज मुझे आत्मनियंत्रण रखना है, आज मुझे अपनी मर्यादा में रहना है, मुझे प्रसन्नता से जीना है, मुझे शांति से जीना है। तो ये आपके पूरे दिन के नियंत्रण में एक माध्यम बन सकता है और इन्हीं सब का संयुक्त रूप भावना योग में है। आप नियमित भावना योग करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें और खासकर कुछ कमांड्स को बार बार अतिरिक्त रूप से दोहराएं। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मैं शांत हूँ, मैं संयमित हूँ। इस तरह की बातों को बार बार दोहराएं तो ये आपके सबकॉन्शियस में स्थायी रूप से अंकित हो जाएंगे और आपका चित्त चला जाएगा। जो भी कार्य अवांछनीय उससे बचोगे। पूर्ण संयम धीरे धीरे आता है। पहले आप अपनी बाउंड्रीज सुनिश्चित करें, एक सीमा सुनिश्चित करें कि इस सीमा से बाहर मैं नहीं जाऊंगा,
तो बाकी बातें बहुत सहजता से घटित होने लगेगी। पूज्य गुरुदेव, मैं कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या प्रेमचंद जैन, गुणायतन ट्रस्टी, उपकार परिवार सागर। और जब तक वे आ रही हैं गुरुदेव, एक प्रश्न श्री प्रकाश चंद जी पाटनी, अजमेर राजस्थान से। उन्होंने कहा, गुरुदेव, रूठी हुई खामोशी और बोलती हुई शिकायतों के मध्य किससे और कैसे प्रायोरिटी दें? क्या किसे और कैसे प्रायोरिटी दें? हाँ, प्रायोरिटी दें जिससे उलझी हुई इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। उलझी हुई इक्वेशन, समीकरण, रूठी हुई खामोशी और बोलती हुई शिकायतों के मध्य, शिकायतों, हाँ जी, शिकायतों के मध्य किससे और कैसे प्रायोरिटी दें जिससे उलझी हुई इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। गुरुदेव हाँ, मार्गदर्शन करें, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। रूठी हुई खामोशी और बोलती हुई शिकायतों के मध्य दोनों में किसे प्रायोरिटी दें और दोनों के मध्य समीकरण कैसे बनाएं, सामंजस्य कैसे बनाएं। सबसे पहले इनकी जड़ में जाइए। रूठी हुई खामोशी और बोलती हुई शिकायतें, है ना। खामोशी रूठी क्यों? रूठने से हुई खामोशी क्यों? दरअसल बोलती हुई शिकायतों की पूर्ति न होने से ही रूठी हुई खामोशी आती है। हमारी कोशिश हो कि बोलती हुई शिकायतों को हम पूरा करें ताकि फिर रूठी खामोशी का शिकार न बनना पड़े। लेकिन मैं इन सब दोनों बातों से बचने का एक रास्ता आप सबको बताता हूँ। रूठी हुई खामोशी को स्वीकार करें और बोलती हुई शिकायतों को अनसुना करें। यदि ये दोनों चीज़ें जीवन में आ गई तो फिर समीकरण की झंझट ही नहीं होगी। हम मौका ही न दें कि किसी को हमसे शिकायत हो, और उसके बाद भी यदि कोई शिकायत करे तो उस शिकायत को हम सहज भाव से सुनकर अनसुना करने की वृत्ति अपना लें, और कोई हमसे रूठ भी जाए तो उसे स्वीकार करने की कोशिश करें और सामने वाले को मनाने का थोड़ा प्रयत्न कर लें, तो सारी स्थितियाँ अपने आप सुनिश्चित हो सकती हैं। श्रीमती गुणायतन ट्रस्टी सागर, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारा देही। मेरे कल्याणकारी गुरुदेव को उपकार परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है तो संलेखना समाधि मृत्यु का आह्वान है या मृत्यु की चुनौती। गुरुदेव, जब हम मृत्यु को टाल ही नहीं सकते तो मृत्यु का आह्वान और मृत्यु को चुनौती क्या मायने रखता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है और संलेखना समाधि न तो मृत्यु का आह्वान है न ही मृत्यु की चुनौती, अपितु मृत्यु का अभिनंदन है, मृत्यु का सत्कार है, मृत्यु का सम्मान है। तो ये चीज़ें हमें जानना चाहिए। मृत्यु अगर जीवन की अनिवार्यता है तो हम मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करें और मृत्यु को मृत्यु महोत्सव का रूप देने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी मानसी जैन, तारा देही, इस बात तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी, मेट्रो दिल्ली। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, जहाँ तक मैंने आपको सुना है, सुबह के प्रवचन हो या शाम का शंका समाधान, महाराज जी आपने धार्मिक ग्रंथों के बड़े बड़े लेंदी मैनिफेस्टेशंस प्रस्तुतिकरण को एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में प्रस्तुत किया है, जिससे महाराज जी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बन गया है, जिसे युवा बहुत पसंद करते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक पुरानी एजुकेशनल पॉलिसी को रिफॉर्म करके नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया है, जिसमें उन्होंने महाराज जी एक अप्रोच जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा गया है उसे पिक्चर में लाया है, जिसके तहत महाराज जी एक स्टूडेंट मल्टीपल डिसिप्लिन्स को, मल्टीपल ब्रांचेस को, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ सकता है। जैसे कि महाराज जी वो मैथ्स के साथ हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है और फिजिक्स के साथ
फिलॉसफी को भी पढ़ सकता है और अकाउंट्स के साथ और कई मल्टीपल डिसिप्लिन्स को पढ़ सकता है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या धर्म को और अधिक प्रैक्टिकल बनाने के लिए और अधिक से अधिक युवाओं को मेन स्ट्रीम में धर्म के साथ जोड़ने के लिए हम धर्म को भी एक डिसिप्लिन के रूप में कन्वर्ट करके उसे मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक युवा वर्ग धर्म से जुड़ सके अदर डिसिप्लिन्स के साथ ही साथ। तो महाराज जी युवा जो कि धर्म को एक प्रकार से बैरियर समझते हैं अपने कैरियर का, तो वो इसमें अधिक से अधिक कोऑर्डिनेशन बिठा सके। तो महाराज जी ऐसे में इसे हम कैसे ला सकते हैं और इस तरह के डिसिप्लिनरी सिस्टम में आप जैसे क्रांतिकारी गुरुओं की बहुत अधिक भूमिका है, तो महाराज जी इसमें मार्गदर्शन। देखिए, अगर हम धर्म को ठीक तरीके से समझे तो धर्म में वही सब बातें हैं जो तुमने कहा। धर्म में मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें वो है, उसमें कमी नहीं। हम जब धर्म ग्रंथों को देखते हैं तो एक चीज़ पाते हैं कि धर्म ने हर व्यक्ति को उसके भूमिका के अनुरूप धर्माचरण करने की स्वतंत्रता दी है। धर्म का ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है कि इतना करोगे तभी तुम्हारा धर्म होगा। तुम जो अपनी भूमिका में कर सको वो करो। सबसे बड़ा अप्रोच तो इसी से समझ लो कि पूछा गया क्या धर्म, तो कहा सधर्म यत्र ना धर्म, सधर्मो यत्र ना धर्म। धर्म वही है जहाँ अधर्म नहीं है। तो धर्म के लिए क्या करें, तो सबसे पहला पाठ अधर्म न करो। हम इस व्यापक विचारधारा को समझें। हमने ये सुना है कि एक चंडाल ने केवल एक दिन की हिंसा त्यागी और उसे अहिंसानुव्रती कह करके उत्तम पूजा का पात्र बना दिया गया। तो आज के युवा को, आज के लोगों को हम धर्म की जटिलताओं से मुक्त करके जीवन व्यवहारोपयोगी दृष्टि से धर्म की बात करें, उन्हें समझाएं, तो उनके जीवन में वो बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और हर चीज़ का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो उनके बीच प्रकट करना चाहिए। आज जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम हमेशा कहते हैं हमें रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना है। हमने कोरी क्रियाओं में धर्म को समेट लिया, जबकि धर्म क्रिया नहीं, व्यवहार और विचार है। वो उसकी मूल आत्मा है, उसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। और आज का युवा ऐसे ही धर्म से जुड़ना चाहता है। हम लोग हमेशा यही प्रयास करते रहें और मुझे लगता है आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि युवाओं में धर्म के प्रति एक अलग प्रकार की ललक और समझ भी विकसित हो रही। मैं तुम्हारे माध्यम से तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपने कैरियर का वेरियर मत मानो। ये तुम्हारे कैरियर को व्यवस्थित करने का एक साधन है, सारे बैरियर को तोड़ने वाला है। एक धर्मी व्यक्ति जितने अच्छे से अपना कैरियर मैनेज कर सकता है, उतना अधर्मी नहीं, क्योंकि धर्म हमें हर जगह हमारा मार्गदर्शन देता है, हमारे लाइफ को मैनेज करता है, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, सब चीज़ों को मैनेज करता है। तो वो हम समझें, जीवन का प्रबंध तंत्र आज हर कोई को जानने की ज़रूरत है, तभी हम जीवन में सच्चे अर्थों में सफलीभूत होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, ग्रैंड ट्रस्टी दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगी ग्रैंड ट्रस्टी अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने भीतर के उत्साह और आकुलता के बीच के अंतर को कैसे समझें,
क्योंकि दोनों ही स्थिति में परिणति एक जैसी सी महसूस होती है। आचार्य महाराज का एक हाइकू, उत्साह बढ़े उत्सुकता घटे तो अगाध धैर्य। उत्साह बढ़े उत्सुकता घटे तो अगाध धैर्य। बात समझ में आ रही है? एक आध दिन में नंबर आने वाला है, उसी समय व्याख्या करूंगा तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी आज के यूथ के सामने कभी इंट्रोडक्शन की बात आती है तो उनसे उनकी हॉबी ज़रूर पूछी जाती है, और हॉबी में ये देखा जाता है कि वो अपने मानसिक और शारीरिक विकास पर तो ध्यान देते हैं, पर आध्यात्मिक विकास वहाँ कहीं नहीं होता है। तो गुरुदेव, आज के युग में बच्चों पर शुरू से ऐसा क्या प्रभाव डाला जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, सवाल अक्सर आता है, इसकी वजह को देखो। आज जिस तरीके से बच्चों की परवरिश होती है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। हमारा शिक्षण ही शुरू से ऐसा रहता है कि लोग इन सब बातों को महत्व नहीं देते। बच्चों की दिनचर्या इतनी जटिल हो जाती है कि बड़े हो जाते हैं, अध्यात्म और धर्म उनसे बड़ा दूर हो जाता है। माँ बाप के कहने से मंदिर चले जाए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर ले, पर त्योहारों में इकट्ठे हो जाए, इससे अधिक वो धर्म के विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं। अपने फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए वो ज़रूर, और उसको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए वो ज़रूर जागरूक रहते हैं। पर हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए भी उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दें। अब ये तो समय नहीं रहा कि हम स्कूलों में उन्हें ऐसा पढ़ाएं। हालांकि आने वाले दिनों में शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आए तो शायद ऐसा हो जाए, लेकिन हमें चाहिए कि अपने बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, बल्कि बचपन से ही हम उन्हें घर परिवार में ऐसा वातावरण दें, उन्हें ऐसा संस्कार दें जिससे उनके अंदर एक आध्यात्मिक लगन जागृत हो। वे जान सके कि दरअसल मैं हूँ कौन और मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा गुणधर्म क्या है। अध्यात्म का सच्चा पाठ यदि जीवन के प्रारंभिक दौर में बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो वे कभी भटक नहीं सकते। फिर वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता ऐसे ही कार्यों को देते हैं कि मुझे क्या करना है। उन्हें पुण्य पाप का विवेक जगाने की ज़रूरत है, आत्मा अनात्मा का ज्ञान कराने की ज़रूरत है, कर्म सिद्धांत का भान कराने की ज़रूरत है। तब वे अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकेंगे और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। नमस्ते। तो गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं मैं रख रहा हूँ आपके समक्ष। सागर मध्य प्रदेश से सुनीता जैन कह रही हैं, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन के दो भाग हैं, पहला गृहस्थ और दूसरा साधु। क्या? जीवन के दो भाग हैं, एक गृहस्थ जीवन, दूसरा साधु जीवन। गृहस्थ, अगर कोई गृहस्थी में नहीं जाना चाहता और साधु के रास्ते पर चलने और इतनी तपस्या साहस भी न हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गृहस्थी में जाना नहीं चाहता और साधु में चलने की सामर्थ्य ना हो तो क्या करें? तो हम क्या करें? अगर गृहस्थी में नहीं जाना चाहते तो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ और साधु के मार्ग में लग जाओ। दरअसल ये सब डांवाडोल लोगों की मानसिकता है। उनको जाना गृहस्थी में ही है, मुहर महाराज की लगवाना है। हमारी मुहर क्यों लगा रहे हो? तुमको गृहस्थ, एक बार एक युवक ने बोला, महाराज मैं शादी करूं कि नहीं करूं? मैं बोला क्यों? बोला महाराज शादी करने में लगता है जंजाल है, पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखती, मैं क्या करूं? बोले तेरे को जो करना है सो कर, मेरी मुहर क्यों लगवा रहा है? मुझे मालूम है तुझे जो करना है सो करना है, पर मुहर मेरी लगवा रहा है। सच्चे अर्थों में जो साधु बनना चाहता है उसके हृदय में ऐसी वैराग्य की उत्कट भावना होती है कि वो फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखता और जो ज़्यादा सोचता वो बन नहीं सकता। और यदि ऐसी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं दिखती, अपने मन को ठीक तरीके से टटोलो, तो फिर गृहस्थी का मार्ग है, उसके बारे में विचार करो। बीच का कोई दूसरा रास्ता उचित नहीं है। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव इंसान के गुण नमक के तरह होनी चाहिए,
जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर न हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। तो महाराज, हम नमक की तरह किस प्रकार जिंदगी जिए जिसमें हमारा अस्तित्व भी रहे और हम किसी को बाधा में भी न डालें। नमक में एक सबसे बड़ा गुण होता है घुलनशीलता का। ऐसी घुलनशीलता तुम्हारे अंदर आ जाए, हर किसी में घुल मिल जाओ, मिलनसारता को अपने जीवन में बढ़ाओ, तो तुम्हारी अहमियत अपने आप बन जाएगी। जब रहोगे तो भले पता ना रहे, लेकिन अनुपस्थिति में जरूर लोग तुम्हें याद करेंगे। तो वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। मिलनसारता, घुल मिल करके रहने की प्रवृत्ति एक विनम्र और शालीन व्यक्ति के जीवन में ही घटित हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नीरज जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं लगातार 2 महीने से भावना योग कर रहा हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी समय से मुझे नींद की समस्या है। मेरा चेतन मन रात में सोते समय एक्टिव बना रहता है। इस बारे में किसी से शेयर नहीं कर पाता। कृपया मुझे ऐसी कोई भावना योग की कमांड बताएं जिससे मैं इस समस्या से मुक्त हो सकूं। देखिए, नियमित भावना योग करें, धीरे धीरे ये समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक आपके चेतन मन की निद्रा अवस्था में सक्रियता का सवाल है, इसका मतलब यह है कि या तो आपको बहुत सपना आता हो या आप उन नींदे से रहते हो, आधी अधूरी नींद आती हो। आप नियमित जो शयन करते समय का भावना योग है 5 मिनट का, वो आप करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। और सोते समय आप कहें, मैं सो रहा हूँ, मैं विश्राम में हूँ, मैं विश्राम में हूँ, मैं विश्राम में हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये आप बार बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी निद्रा पर विजय हो गई और आपकी निद्रा आपको पूरी मिल रही है। अनिद्रा पर आपकी विजय होगी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है और इसको बहुत अच्छे परिणाम आए। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं विश्राम में हूँ, मैं विश्राम में हूँ। जिन्हें भी अनिद्रा की शिकायत है, वे यदि इस तरह का कमांड अपने मन को देंगे तो निश्चित वो उनके लिए लाभप्रद हो सकेगी और वो अच्छा कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अगर व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा हो तो तन ही मंदिर है, विचार अच्छे हों तो मस्तिष्क ही मंदिर है, अगर ये तीन हो तो जीवन ही मंदिर है। तो महाराज जी, यदि जिसके पास ये तीनों ही नहीं हो तो क्या मंदिर जाने का कोई मतलब है उसके लिए? जिनके पास ये तीनों नहीं है, सच्चे अर्थों में उनके लिए ही मंदिर है कि इन्हें देखकर अपने तीनों मंदिर को बना ले। ध्यान रखो, अस्पताल तो बीमारों के लिए, स्वस्थों के लिए थोड़ी। जब तुम्हारा मन मंदिर, तन मंदिर, मस्तिष्क मंदिर, तो बाहर मंदिर की कोई ज़रूरत। बाहर के मंदिर की ज़रूरत उन्हीं को है जिनका मन, तन, मन मस्तिष्क सब अस्त व्यस्त है। अपने अस्त व्यस्त मन को व्यवस्थित करने के लिए ही हम भगवान के चरणों में जाते हैं, अपना वंदन करते हैं, अर्पण करते हैं, तब अपने जीवन को सफलीभूत कर पाते हैं। इसलिए हम मन को मंदिर बनाना चाहते हैं तो प्रभु के मंदिर में आए और उनको देखकर अपने मन को टटोले। जीवन संवरेगा, संभलेगा और हम आगे बढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। बोलो। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से आदित्य जैन कह रहे हैं, गोपालगंज सागर से आदित्य जैन और अचिंत जैन आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। दोनों बालक 1.5 महीने से पूर्णायु आरोग्य। पूज्य गुरुदेव, गोधरा गुजरात से श्रीमती मीनू जैन, अशोक कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज जी, क्षणिक भाव बदलने से पुण्य रूप क्रिया पाप रूप और पाप क्रिया पुण्य रूप हो जाती है। तब महाराज जी, हम लोग गृह कार्य करते हुए कैसी भावना भाएं कि पुण्य का सृजन होता रहे और पाप से बचते रहें?
पुण्य का शेयर और पाप से बचने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इतना ही कीजिए, जब कभी भी कोई भी कार्य करे उसका उद्देश्य अच्छा रखें। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय एक क्रिया हो रही है जो सामान्यतः पाप की क्रिया है, पर यह भाव रखें कि हमारा ये भोजन सबके जीवन की पवित्रता का कारण बने। हम भोजन कराएं, बनाएं, लेकिन दान करके भोजन करें। किसी को भोजन करा के भोजन करेंगे तो भाव बदलने से हमारी सारी क्रियाएं बदल जाती हैं। ओम। अगले प्रश्न के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव। गोधरा गुजरात से श्रीमती मीनू जैन, अशोक कुमार जैन पूछ रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र का आगम में बहुत प्रभाव बताया है। जिसने अंत समय में सुना, जैसे मेढक, बैल, कुत्ता, अंजन चोर, सब ने देवपद पाया। पर महाराज जी, ये तिर्यंश जीव तो नमोकार मंत्र जप नहीं सीखते, केवल सुनने मात्र से इनका उद्धार कैसे हो गया? क्या इनकी भवितव्यता ही ऐसी थी? देखिए, तिर्यंश से बोल नहीं पाते, लेकिन उनके पास भी मन है, उनमें भी ज्ञान होता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि जो पशुओं के द्वारा प्रकट हुआ, जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर सकते। तो उन्हें जब मंत्र सुनाया गया, वो सश्रद्धा सुना। नाग नागिन ने भी सश्रद्धा सुना था, बैल ने भी सश्रद्धा सुना था, कुत्ते ने भी सश्रद्धा सुना था। तो उसके श्रवण से उनका उद्धार हुआ। तो सुनने मात्र से उद्धार नहीं, सश्रद्धा सुनने से उद्धार हुआ। तो श्रद्धा सहित यदि हम सुनने की भावना रखेंगे, निश्चित हमारा उद्धार होगा। मनुष्य जपता है, पर उसकी श्रद्धा कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को बलवान बनाएंगे, तभी हमारा जीवनोत्थान होगा। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से उज्ज्वल जैन, विकास अधिकारी, LIC कह रहे हैं कि आत्मचिंतन से एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम चाहे कितने ही संस्कारवान या सरल स्वभावी हों, जब हम अपने किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो मायाचारी के कुचक्र से बच नहीं पाते। इससे शायद ही कोई बच पाता हो, चाहे व्यापार हो या जॉब, और शायद यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्या करें कि इससे बचे रहें और वित्तीय उन्नति भी प्राप्त करते रहें? देखिए, ये तो सीधी बात है। घर गृहस्थी, व्यापार, जिसे गोरख धंधा के नाम से जाना जाता है, इनमें यत्किंचित पाप तो होता ही है। कम से कम इतना भी एहसास हो कि मेरे द्वारा पाप हो रहा है, तो समझना मेरा भवितव्य अच्छा होने को है। लोगों को तो ये एहसास तक नहीं होता। तो हम अपने मन में वैसा एहसास जगाएं, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, दिगंबर जैन महासमिति के श्री मनोज जी बाकलीवाल इंदौर, प्रोफेसर S सेठी बड़वानी और श्री प्रकाश चंद जी पाटनी महासमिति की ओर से उन्होंने वर्तमान कोरोना की ज्वलन समस्याओं की ओर अपना आपका मार्गदर्शन चाहा है, जिसे वे आगामी महासमिति की होने वाली 17 सितंबर को जो मीटिंग है, उसमें आपकी भावना को प्रस्तुत करना चाहते हैं। गुरुदेव, उनका 3 बिंदु पर उन्होंने आपका मार्गदर्शन चाहा है। पहला बिंदु ये है कि कोरोना काल के दौरान मंदिरों को खोलने एवं दर्शन संबंधित सुरक्षित व्यवस्था के संबंध में। दूसरा उनका बिंदु है गुरुदेव कि कोरोना काल के दौरान श्रावकों का मुनि संघों के प्रति कर्तव्य एवं व्यवहार क्या होना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा को किसी प्रकार की आंच न आए। तीसरा बिंदु ये है कि तीर्थ क्षेत्रों एवं धर्मशालाओं में यात्रियों की घटती आवक से कर्मचारियों की वेतन एवं अन्य व्यवस्था हेतु आमदनी के स्रोतों की व्यवस्था संबंध में आपका क्या सुझाव है? इन 3 बिंदुओं पर गुरुदेव उन्होंने आपका मार्गदर्शन चाहा है। देखिए, कोरोना की त्रासदी सबके सामने है और वर्तमान स्थिति के अनुसार ऐसा लगता नहीं कि निकट भविष्य में इसका कोई निदान आएगा। सभी से चर्चाओं के माध्यम से यही बात प्रकट हो रही है
कि अभी हमें कोरोना के साथ एक लंबे समय तक जीना होगा। वैक्सीन्स की बातें भी अभी नहीं दिखती, और आज ही मुझे एक रिपोर्ट बताई गई जिसके अनुसार कहा गया 2020 में तो वैक्सीन की कोई संभावना नहीं, और 21 में आ भी गई तो इसे पूरे देश में लगाने में कम से कम 4 वर्ष लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट है कि कोरोना से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब छुटकारा नहीं मिलने वाला है तो जो होना होगा सो होगा, भगवान भरोसे सब छोड़ दें, ये उचित नहीं। भगवान भरोसे भी न छोड़े और अपने अंदर प्रमाद और शिथिलता भी न आने दें। क्या करें? हमारे तीर्थंकर भगवतों ने, आचार्यों ने हम सबको एक मार्गदर्शन दिया कि अपना धर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार करो। वर्तमान का काल हमारे खुलकर धर्म ध्यान करने के अनुकूल नहीं है। अब तो सरकारें भी हार गई, उनके हाथ में भी कोई नियंत्रण नहीं बचा। सरकारें सब चीज़ें अनलॉक कर रही है। चीज़ें अनलॉक हो, हमारी सावधानी अनलॉक ना हो। सावधानी के प्रति हमें पूरी तरह से जागरूक होना होगा, सतर्कता को हमें बना के रखना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक मंदिरों की बात है, मंदिरों को बंद रखने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मंदिरों में जिस तरीके से भीड़ प्रकट हो रही है, खासकर अभिषेक आदि के काल में, उससे जो संक्रमण फैल रहा है और लोगों को हानि हो रही है, इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मंदिर में कोई एक आध व्यक्ति भगवान का प्रक्षाल करे, अभिषेक करे, बाकी लोग दर्शन करें तो दूर से करें, घर में आकर के अपने पूजन पाठ की अन्य क्रियाएं कर ले। मंदिर में यदि पूजा करते ही हैं, अगर कहीं अनुकूलता है तो अलग अलग टाइम स्लॉट में लोग आए, एक साथ इकट्ठी भीड़ न करें, और अपना द्रव्य अपने घर से लाए, अपने बर्तन अपने घर से लाए, अपना आसन अपने घर से लाए, उसे खुद चढ़ाए और उठा करके भी खुद ही ले जाए, माली को छूने की नौबत ही ना आए। मंदिर में जो माली और पुजारी नियुक्त हैं, उन्हें इस बात के लिए सुनिश्चित किया जाए कि वे यहाँ वहाँ न जाएं, वो पूर्णतया सुरक्षित रहें। मेरे पास कई जगह से सूचनाएं आई कि मंदिर में माली की वजह से या पुजारी की वजह से हमारे समाज के कई लोग संक्रमित हुए, क्योंकि माली बाजार जाता घूमता, पुजारी बाजार जाता घूमता, तो उससे चीज़ें ऐसी हो रही है। तो इन सब बातों को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए, और ये जवाबदारी मंदिर के प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए समितियों की है, ट्रस्टों की है, कि वो ऐसा सुनिश्चित कर दें जिससे किसी को किसी भी प्रकार की धर्म ध्यान में बाधा ना हो और असुरक्षा भी ना हो। सब लोग पूर्ण सुरक्षा के साथ वहाँ रह सके, दर्शन करे। दर्शन के लिए भी लोगों को थोड़ा सा अपना क्रम बदलना चाहिए। लोग, मैंने देखा कि प्राय सुबह सुबह मंदिर जाना चाहते हैं, 8 बजे के बाद तो मंदिर खाली हो जाता है। आप ऐसे टाइम जाइए जिस समय मंदिर में कोई नहीं रहे, और वहाँ उसका शुद्धिकरण हो, पर सैनिटाइजर अल्कोहल वाला प्रयोग में न लिया जाए। हमारे यहाँ जो देशी शुद्धिकरण की सामग्री है, उनसे उनका शुद्धिकरण करें। बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर जिन मंदिर में आप पूजा अर्चा का क्रम चला सकते हैं, और कोई बड़े आयोजन भी आगे करना है तो उसके लिए आज को तो बहुत सुविधाएं हैं। अगर आयोजन करना है तो आयोजन से पूर्व लोगों का परीक्षण कराया जाए, जांच कराई जाए। जांच में नेगेटिव हो तो उसके बाद उन्हें 2-3 दिन पृथकवास में रखा जाए, आइसोलेट किया जाए, और उसके बाद वे लोग मंदिर परिसर में ही रहे, तभी आयोजन करें, इधर उधर ना जाए। इतना सुनिश्चित करके अगर आप करेंगे
तो आप सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 100 लोगों तक की छूट दी है। तो जहाँ इतनी व्यवस्था हो वहीं रहकर अपनी सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करते हुए धार्मिक आयोजन किए जाएं तो किए जा सकते हैं। जैसे अभी अष्टानिक आने वाला है, लोग विधान करेंगे, सरकारों ने तो अनुमतियां दे ही दी है सब प्रकार के आयोजनों पर उन अनुमतियों में आप ऐसा ना करें कि अब मंदिर में तो कहीं मना नहीं है, आप भीड़ लगाएं और पूरी समाज को इस चपेट में लें। पूरी समाज तबाह भी हो रही है, बहुत सारी मृत्यु की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही है और कई जगह तो ऐसे कि परिवार चपेट में आ रहे हैं। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत गंभीरता और सतर्कता के साथ। जहाँ तक साधु संतों का सवाल है, साधु संतों की चर्या का निर्वाह गृहस्थों से ही संभव है, पर इसे बहुत गंभीरता के साथ निभाना है। साधु संतों को वर्तमान में घर घर चौके चौके में जाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जहाँ साधु संत रह रहे हैं उनको उनके परिसर में ही आहार की व्यवस्था कराने का प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी श्रावक आहार में सम्मिलित होते हैं वे स्थायी रूप से वहीं रहे जितने दिन रहना है और उससे पूर्व जांच करा लें। हमने तो यहाँ यही किया है, यहाँ कोई भी अब नया चौका लेकर आने वाला हो तो उनकी समिति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि यहीं उनके लिए जांच की टीम आ जाती है, जांच करते हैं। जांच करने के बाद जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती उन्हें पृथक वास में रखा जाता है, जहां वो अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकलते। उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था वहां कर दी जाती। फिर जब वो निगेटिव उनकी रिपोर्ट आ जाए तब फिर उन्हें चौके के लिए सम्मिलित किया जाता है। तो वो भी सुरक्षित, संघ भी सुरक्षित और सारे श्रावकगण भी सुरक्षित। इतना त्याग तो श्रावकों को करना ही चाहिए, तभी ये काम होगा। ये जिम्मेदारी कमेटियों की है, समाज की जो भी व्यवस्थाएं देखती हैं उनकी है। आपके यहाँ साधु संतों का चातुर्मास बीत रहा है, अभी लगभग 2 महीने चातुर्मास के शेष है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो अभी आपको चाहिए कि हमें सभी साधु संतों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उसके लिए आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जिसको जितना समय जांच करा कर आए और जितना अधिक समय तक सेवा कर सके करे। दूसरा तभी आए जब जांच हो। यही साधु संतों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है और हर साधु संतों के आहार में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ और आहार दे। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से संस्थापित पूर्णायु के द्वारा जो काढ़ा है और संसमनी विधि बटी है, कषायम काढ़ा और संसमनी बटी, ये दोनों बहुत ही अच्छा असर कर रहे हैं। इसका लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। सभी साधु संत और व्रती जनों के लिए आप इसे दे सकते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध रीति से बनाया है, जिसे एकदम कुएं के पानी से संसाधित करके बनाया गया। अलग से भी इसको आप मंगा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साधु संतों के प्रति श्रावकों की जिम्मेदारी है। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिस पर मैंने पहले भी अनेक बार चर्चा में कहा, वर्तमान में लोगों का आवागमन अवरुद्ध सा हो गया। तीर्थ क्षेत्रों और धर्मशालाओं की आमदनी बिल्कुल समाप्त सी होने लगी है और वहाँ के खर्चे चलाना कई क्षेत्रों में बड़ी कठिन होता जा रहा है। ऐसे कारण से कई जगह से सूचना ये भी आई कि कर्मचारियों को वेतन देने की भी सुविधाएं नहीं हैं। कई जगह लोगों ने कर्मचारियों को हटा दिया। मेरी राय में ऐसे समय में कर्मचारियों को हटाना तो ठीक बात नहीं है। जिनने जीवन भर आपको साथ दिया, आपको संकट की घड़ी में साथ निभाना चाहिए, साथ देना चाहिए। कर्मचारियों को आप अपने साथ रखें। हाँ, ऐसी संकट की घड़ी में उनसे उनके वेतन में थोड़ी बहुत कटौती करके मिल बैठकर काम करें। लेकिन देश भर के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब जिनके निकट में जो भी तीर्थ क्षेत्र है, उस तीर्थ क्षेत्र में जहाँ के आपको पता है कि वहाँ की रख रखाव की कमी हो रही है, वहाँ अपनी ओर से कुछ दान जरूर भेजें। वहाँ अपनी तरफ से शांति धारा के बहाने या वहाँ के प्रबंध के बहाने वहाँ आप दान करना शुरू करें। और साथ ही देश भर के जितने भी मंदिर कमेटियाँ हैं, जिनके पास सरप्लस पैसा है,
उन्हें ऐसे समय में आगे आना चाहिए, समाज के कमेटियों को आगे आना चाहिए। हम 5 क्षेत्र को संभालेंगे, हम 10 क्षेत्र को संभालेंगे, हम 2 क्षेत्र को संभालेंगे, और उनकी जितनी व्यवस्थाएं आज चाहिए उनके लिए अपना अनुदान देने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। कई लोगों ने भी इसमें व्यक्तिगत रुचि दिखाई है, मेरे पास तक उनने व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं दी है। महासमिति एक अच्छा कार्य करने जा रही है। महासमिति अगर इसका बीड़ा उठाती है और लोग अगर इस क्षेत्र में आगे आते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक भी क्षेत्र वंचित न रहे। हम सभी क्षेत्रों को ठीक तरीके से पूरी तरह से उनको वहाँ की पूजा अर्चा, रख रखाव और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन आदि की व्यवस्थाएं करें, तभी इस संकट काल में हम अपने धर्म को सुरक्षित रख सकेंगे। ये जवाबदारी संपूर्ण समाज की है। संकट सारी मानवता पर है, इसका समाधान भी सबको मिलजुल करके निकालना होगा। महासमिति अपनी बैठक कर रही है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ पूरी महासमिति के लिए कि वे इस तरह के कार्य में आगे आकर इस दिशा में सार्थक पहल करें जिससे वांछित परिणाम आ सके। पूज्य गुरुदेव, टिमरनी जिला हरदा से अभय जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, महामंत्र में सबसे पहले अरहंत भगवंतों को नमस्कार किया, फिर सिद्ध भगवंतों का स्थान दूसरे स्थान पर दिया जबकि वो सबसे बड़े हैं, तो ऐसा क्यों किया गया? ये तो सवाल सर्वज्ञात है, अक्सर लोग इसके विषय में पूछते हैं। निश्चित अरहंत से ऊंचा स्थान सिद्ध का है, लेकिन सिद्धों का पता तो हमें अरहंतों ने दिया। अरहंत सशरीर हैं, सिद्ध अशरीर हैं। अरहंत ना होते हैं तो हम सिद्धों को नहीं जान पाते, इसलिए हम अरहंत की पहले आराधना करते हैं, सिद्ध की बाद में। हमारे यहाँ तो ये जगत प्रसिद्ध कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, बलि हारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो हम गुरु अरहंत हैं और हमारे लिए सिद्ध अगर गोविंद है तो हम अरहंत को पहले पूछते हैं, उनकी प्रति श्रद्धा अपनी पहले प्रकट करते हैं, क्योंकि अरहंत नहीं होते तो सिद्धों का स्मरण भी हम नहीं कर सकते। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।